वक्फ संशोधन बिल देर रात राज्यसभा से पास। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े जबकि 95 वोट बिल के खिलाफ पड़े। वक्फ संशोधन बिल करीब 12 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा से पास हो गया। बिल को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, देश की नई सुबह नए कानून के साथ कुछ महीनों में मुसलमान भी मान लेंगे कि कानून उनकी भलाई के लिए लाया गया। जेडीयू सांसद संजय झा ने किया वक्फ बिल का समर्थन। कहा, आरजेडी और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए सिर्फ बयानबाजी की, काम नहीं किया। जेपी नड्डा ने बिल को देश हित में बताया। कहा, इसके जरिए जवाबदेही तय होगी, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाए रखा, 70 सालों तक मुसलमानों को डराया। विपक्ष को जेपी नड्डा की नसीहत। का वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर सोचे, इसी डर से यूपीए ने मुस्लिम हित के काम रोके। हम बयानबाजी नहीं, काम करके दिखाते हैं। जो कांग्रेस नहीं कर पाई उसे मोदी सरकार कर रही है, राज्यसभा में बोले किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने कहा, वोट बैंक के लिए भ्रम फैला रहा विपक्ष। वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, वक्फ का मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथों में होगा। राज्यसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक। नासिर हुसैन बोले, देश में दंगा फसाद करवाने की कोशिश, मुसलमानों की संपत्ति पर सरकार की नजर है। नासिर हुसैन बोले, वोट बैंक के लिए बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, संविधान को ताक पर रख दिया गया। राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष को घेरा। बोले, वक्फ जमीन का मामला, बिल को लेकर विपक्ष भ्रम न फैलाए। राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बोले, कहा, वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे उसकी हो जाती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने वक्फ संशोधन बिल को बताया असंवैधानिक। कहा, कुछ समुदायों को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। मनोज झा बोले, वक्फ बिल के जरिए बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी रूप दिया जा रहा है, क्या सभी प्रयोग मुसलमानों पर होगा। वक्फ संशोधन बिल का सपा ने किया विरोध। रामगोपाल यादव बोले, मुसलमानों को बीजेपी की नीयत पर भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान और लोकतंत्र की हत्या। का एक गैर संवैधानिक बिल को संख्या बल के आधार पर पास करवाया गया। शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को बताया सेक्युलरिज्म के लिए ऐतिहासिक दिन। कहा, इससे मुस्लिम समाज को फायदा होगा। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना उद्धव गुट को बताया हिंदू विरोधी पार्टी। कहा, वक्फ बिल का जिस तरह उद्धव गुट ने विरोध किया उससे ये साबित हो गया कि वो मुस्लिम विरोधी भी है। संसद में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद जेडीयू में उठे विरोध के सुर। पार्टी के अल्पसंख्यक सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मोहम्मद शाहनवाज ने लोकसभा में ललन सिंह के बयान पर जताई नाराजगी। कहा, राज्य के मुसलमानों का नीतीश कुमार पर भरोसा टूट गया है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। वक्फ बिल पास होने के बाद मुरादाबाद में भी पुलिस अलर्ट पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त की जा रही है। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का निधन। मुंबई के अस्पताल में 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मनोज कुमार का कल सुबह 9 बजे पवन हंस शमशान में होगा अंतिम संस्कार। बेटे कुणाल गोस्वामी ने जानकारी दी। लंबे वक्त से चल रही थी बीमार। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर पीएम ने जताया दुख। ट्वीट में लिखा, देशभक्ति के उत्साह के लिए याद किया जाएगा, भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मनोज कुमार के निधन पर शोक जाहिर किया। ट्वीट में लिखा, देशभक्ति की फिल्मों के लिए उनको याद किया जाएगा, उनकी विरासत उनके काम के जरिए जिंदा रहेगी। आईपीएल 2025 के 16वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस का लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला। लखनऊ में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।